अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हालिया बजट के बाद हम देख रहे हैं कि शहर कायद ख़ास तौर पर एहतजाज और धरनों की जद में नज़र आता है। यह के बाद दीगरे कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इजाफी टैक्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे देती है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन हो, पेट्रोल पम्प मालिकान हो और अब कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक की जो है वो पहले मरहले में हड़ताल की जाएगी। और देखने में ये आ रहा है कि होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के साथ कराची के दीगर ताजिर भी जो है वो इत्तेहाद में नज़र आते हैं। क्या मुतालबात हैं, क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं और इस वक्त क्या शहर कायद इन हड़तालों का मुतामिल हो सकता है, सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस शो में। हालिया बजट के बाद हम देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई तंजीम एहतजाज की बात कर रही है और जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए उसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रही है। और इस बार हमने देखा है कि कराची में होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल से लेकर 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक 2 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है पूरे पाकिस्तान में। और विद होल्डिंग टैक्स जो लगाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मामला है क्या, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल रऊफ साहब। सर, ये क्या मामला है? अब आप लोग भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं। इसे आपने मुनासिब बात की। धरने और एहतजाज के मुतमिल तो हम भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम इसको हड़तालों पे ले जाएं। अब सवाल ये रहा कि फ्लोर मिल मालिकान ने जब हड़ताल की 3 दिन की, तो उनका नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि हम वापस ले रहे हैं। अब वो पेट्रोल डीलरों ने हड़ताल की तो उनका भी वापस हो गया। अब मुझे बताएं, एसेंशियल आइटम आप देखें, इधर दाल, चावल, आटा, चीनी, उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लगा गया है और 4 जगह मुख्तलिफ टैक्स लग रहे हैं एक ही चीज़ों पे। तो आप मुझे बताएं, दुनिया में ऐसा कानून है कि 4 जगह एक ही चीज़ पे मुख्तलिफ टैक्स लगें? मतलब जरा इस बात को थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ। 75 साल तारीख में एसेंशियल आइटम, बेसिक खुराक पे बिल्कुल ठीक है, कभी भी टैक्स नहीं लगे, बल्कि उल्टा गंदम पे सब्सिडी दी जाती थी, दालों पे भी सब्सिडी दी जाती थी। क्योंकि ये गरीब की खुराक है। जब आप हमें निचोड़ेंगे तो हम उनको निचोड़ देंगे। तो बेसिक तो ये है कि गरीब ही मरेगा ना आखिर, और अफेक्ट तो उनको ही आएगा। और हम ताजिर भले तकलीफ में आए लेकिन उनको भी तकलीफ में डाल दें, ये तो ना करें ना कम से कम आप। तो ये आवाज़ सिर्फ ऐसा है कि ये कराची तक नहीं है, ये पंजाब का हर शहर इसमें शामिल हुआ है, जिसमें फैसलाबाद है, गुजरावाला है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, तकरीबन हर शहर है। अब उन्होंने लब्बैक कहा है कि 31 से लेकर 2 तारीख हड़ताल रहेगी। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आप देख लें। वही कहना है कि देखें, हम इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं, 80% दाल इंपोर्ट होती है। ठीक है। अब दालें हुई रॉ मटेरियल होता है। अब उसका इंपोर्टर का पहले लिया जाता था 3.5% इनकम टैक्स, और जो लोकल गवर्नमेंट का 2% होता था। ठीक है। ये 5.5% हो गया। अब उसके ऊपर विथ होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है जिस पे 2.5% लेंगे। अब वो क्यों लेंगे भाई, ये पूछ रहे हैं। अब ये माल बेचने जाएंगे मिल पे, ठीक है, वो भी आपको ऑडिट होगा और ये जाएगा मिलों पे। अब मिलों पे जाके उसके ऊपर 2.5% और ऐड हो जाएगा। सही है, आप लगाते जाएं। 5.5 से 2.5 आप लगा लें, ये 8% हो गया। और आप 2.5% उनको टैक्स दे रहे हैं ना विथ होल्डिंग, वो भी लगाए ना। आप समझे बात को, 3.5% इनकम टैक्स हो गया। बिल्कुल हो गया। और सिंध गवर्नमेंट का 2%, 5.5% हो गया। विथ होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया 2.5%, कितना हो गया? 8%। वहां गए तो हमने 2.5% बिल वाले भरेंगे, 10.5%। आप फिर आगे चलें होलसेल पे, उसके ऊपर 2.5% लिया जाएगा विथ होल्डिंग टैक्स। फिर आप चलें आगे तो रिटेल बेस पे जीएसटी पैकिंग आइटम पे 18% ली जाएगी। और ये नाजायज़ है कि गरीब क्या आधी कीमत डबल करेंगे, क्या करेंगे?
अब रिटेल बेस पे आप जाएंगे तो होलसेल से ऑलरेडी महंगा बिकता है 100-150 रुपए, और ये टैक्सीज की भरमार, क्या गरीब रोटी खा सकता है? क्या आपको लग रहा है वो चीनी इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो दालें इस्तेमाल कर सकता है? क्या जो परसेंटेज आप बता रहे हैं ये तो 31-32% पर जाकर बैठती है। देखें, ये तो अगर आप सब जायजा लेंगे तो 37 तक जाएगा ये, अगर आप इसको लेते जाएंगे। और दूसरा अलमिया इसमें ये है, ताजिर दोस्त स्कीम चलाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, FPR ने। अब उस पर पान वाले का 60,000 का चालान किया है। अब मुझे बताओ कि ये अफोर्ड कर सकते हैं? लोगों की दुकानें किराए पे हैं और किसी की ओनर है, मुझे बताएं कि वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या लेबर को देगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, उल्टे हरासमेंट का माहौल हो जाएगा। FPR के चेयरमैन भी सोचे हैं कि मैकेनिज्म बनाते पहले, ये मैकेनिज्म तो बनाया नहीं, पहले लॉलीपॉप दे दिया गया, 200 लगेंगे, फिर 6,000 तक लगेंगे। एक ऐसा चालान बता दें कि 200-100 रुपए लगे हों, ऐसा तो है ही कुछ नहीं। 50,000 60,000 जिसकी चाहे मर्जी है, उनके अख्तियारात हैं। जब अख्तियारात आपने दिए हैं ना, ये मुझे गवर्नमेंट वक्त से पूछना है कि क्या रोटी ना खाएं, क्या अपनी बिजली के बिल कैसे पेमेंट करें, कपड़े कैसे पहने, स्कूल की फीसें कैसे हों, दवाई अगर हो तो वो कहाँ से लेगा? 35,000 40,000 सैलरी है, 20,000 का बिल आ जाता है, आप क्या खाएंगे, क्या निचोड़ेंगे? फिर इसके ऊपर ये टैक्सीज, तो फिर तो ये बिल्कुल ही लम्हा फिक्रिया है कि गरीब पिस जाएगा, मिडिल आदमी खत्म हो जाएगा। होलसेलर्स आपके क्या कह रहे हैं, उनका किस तरीके से नुकसान जो है वो ज्यादा हो जाएगा? देखें, नुकसान से क्या होता है कि आपने भर दिया 2.5%, फिर भी आपको ऑडिट में जाना है, ठीक है? अब आप चलें होलसेल से, कोई फर्क इतना नहीं पड़ जाएगा, लेकिन गरीब आदमी पे इतने टैक्सी लग जाएंगे घूम फिर के, इंपोर्ट से लेकर सब। राइस पे भी है ना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आप समझ लें कि 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है और 2 की पीछे आ रही है। आप मुझे बताएं, उस पर फिक्स टैक्स था, फिर इसको टैक्स रिजिम में ले लिया गया 1% और, अब इसका ऑडिट होगा। अब यहाँ से गुरोर जो चावल बनाएगा उस फैक्ट्री पे भी लगेगा, अब यहाँ से जाएगा उनको बेचने एक्सपोर्टर को, वहाँ भी लगेगा टैक्स, अब आगे जाएंगे तो वहाँ भी लगेगा। आप कहाँ कहाँ बचाना चाह रहे हैं? एक टैक्स को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा तो कभी नहीं होता। 18% अगर सेल टैक्स ले लिया जाता है, इनकम टैक्स जो नॉर्मल रिजीम में था वो तो नहीं है। अब तो ये नए कानून लिए हैं, अब नए कानून तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रऊफ साहब, जब मुश्किल हालात में है ना मुल्क, जब आम आदमी टैक्स देने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि होलसेलर्स को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उन आम आदमी की क्यों बात कर रहे हैं? जब वो देने को तैयार हैं तो आप बेचें। आप मेरी बात सुने, आम आदमी में कौन आते हैं आप मुझे बताएं? आम आदमी में तो आते हैं हम सभी हैं, एम्प्लॉइज हैं, लेबर है, एक सेट कमा लेगा तो क्या हो गया मेरे भाई। लेकिन आप ये सोचें कि ये जितने मामलात हैं ये डायरेक्ट तो वहीं जाएंगे, तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे किसी का भी। और ये जो एहतजाज और ये होगा तो इसका मुतम्मिल तो मुल्क नहीं है, हम भी यही कहते हैं। लेकिन इसको तब्दीली लाया जाए, विथ होल्डिंग टैक्स को वापस लिया जाए, जो बेसिक खत्म किया जाए टैक्स को। बिल्कुल, आप ये विथ होल्डिंग एजेंट जो बनाया है हमको, वो FPR लेना खुद विथ होल्डिंग एजेंट बना रहे हैं, तो अब हमें बोल रहे हैं कि सुप्रत हमारे, आप ही शनाख्ती कार्ड जमा कराएं, आप ही कर लें, तो फिर आपका क्या काम है भाई? ये एक मुश्किलात हैं, ऐसे नहीं है कि ये सादा सा फार्मूला है। आप कोई भी मेंटेन करने के लिए भी 2 नामे वाले चाहिए होंगे, खाते वाले, और वो भी मुश्किलात रोज़ होंगी। फिर नोटिस आ जाएगा एक कि भाई ये आपने सही नहीं भरा, अब लाओ भाई। 31 जुलाई से 2 अगस्त 3 दिन अगर गल्ला मंडियाँ बंद रहे हैं, होलसेलर्स बंद रहे हैं, मार्केट्स बंद रहे हैं, क्या होगा? ये आम आवाम तो जहाँ एक परेशानी से बचेंगे वहाँ दूसरी आ जाएगी। देखें, हमने कबल वक्त ऐलान किया था, अभी आप समझ लें बात को, यानी हमने 3 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि तकरीबन ये हड़ताल होगी, ठीक है? जब जिसने राशन लेना था उन्होंने ले भी लिया है, आज भी ले रहे हैं। और ये भी बता दूं कि हमने इनके लेबर जितने रोज़ाना की बेस पे थे उनको 5 दिन की तनख्वाह अनाउंस कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में, ताकि हाँ उनको रोज़गार की तकलीफ ना हो। ये बेसिक तो समझे ना, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मराद दी जाएगी। ऐसा करने जाएंगे तो ये तो
दुख की बात हो जाएगी ना, वो कहाँ से गुजारा करेंगे? रोजाना के बेस वाले गुजारा नहीं कर अभी सकते। प्लान है क्या, ये 3 दिन किस तरह का एहतजाज होगा, आगे का क्या लाएमल आपने सोचा हुआ है? देखें, हमने जो मुशावरत की है कि ये 2 जुलाई तक, 2 अगस्त तक इसका अगर रिजल्ट आ गया तो फर्दर इस पे हम मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है। कि हमें आगे कहाँ जाना है। जाहिर सी बात है, ये एसेंशियल आइटम है और ये देखें आटे का भी अभी तक एसआरओ नहीं आया, तो आप ये समझ लें कि सभी शामिल हैं और ये इतना आसान भी नहीं होता। देखें, अगर टैक्स हो, आप ये समझते हैं कि आमदन पे टैक्स लेंगे ना, आमदनी नहीं है तो आप इसके ऊपर फिर टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हैं, तो कहाँ से होगा? आप दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। उनकी सैलरी वाले जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयज़ को कट कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। आप चले मेरे साथ हर मार्केटों में, वो किराए की दुकानों पे कहाँ ये इनकम टैक्स के चक्करों में आएंगे, वो बंद करने में मजबूर हैं। हमारे जो ताजिर बिरादरी, इंडस्ट्री वाले, वो इंडस्ट्री का बिल आप सुनेंगे कि भाई आप इनको फिक्स चार्जेस दिए हैं कि लोड का, अगर 8 लाख रुपए को 16 लाख डबल कर दिया। अब मुझे बताए 93 रुपये यूनिट में कोई इंडस्ट्री चल सकती है? मुझे आप बता दें। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये रोजगार भी ख़त्म कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के जो IPPs के जो भी मुआहदे हुए हैं, अब वो ख़त्म करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को शामिल होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ हों, वज़ीर ख़जाना हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, जाएं उनके साथ। ये 40 ही इन्वेस्टर हैं और पाकिस्तानी जो होंगे वो अलग हो गए। अभी एहतजाज के साथ साथ आपने एक लफ्ज़ धरने का भी इस्तेमाल किया था जब आप बात कर रहे थे। आप मैं बताऊं कि देखें, हड़ताल होगी तो हमें रोड पे बैठना भी पड़ेगा ना। अच्छा, बिल्कुल बैठना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि हड़ताल हो गई तो बस खामोश बैठ जाएंगे। खामोश तो कोई नहीं बैठता। और ये पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा तारीख में है, जितनी हमने तारीख देखी है, जितना हम समझते सब थे एक पेज पर है। एक पेज पे। अच्छा, आपकी किस किस से बात हुई है पाकिस्तान भर में? देखिए, पिशावर, पंजाब पूरा, सिंध के चंद शहर और कराची पूरा, मतलब तमाम तर सूबों में आपकी इस वक्त मुशावरत चल रही है? बिल्कुल मुशावरत करके फैसला भी कर लिया। अनाउंस हो गया। ठीक है, क्या यकीन दहानी कराई जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से तो आपका एहतजाज खत्म होगा? किसकी जानिब से राब्ता किया जाएगा तो आपको कुछ तसल्ली होगी? APR का चेयरमैन हो, वजीर खजाना हो, और जाहिर सी बात है वजीर आजम भी इसका नोटिस लें और मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। हर चीज़ का हल टेबल होता है, हड़ताल या एजिटेशन तो नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पे हल हो जाता है तो किसी को शौक़ नहीं हड़ताल करने का। कोई अपने आप कारोबार ख़राब करता है? आप बताएं। कोई नहीं करना चाहता, कोई करना नहीं चाहता। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये 3-4 घंटे की रोज़ हड़तालें हो रही हैं, वो क्या बता रही हैं, साइन क्या बता रही हैं आपको? भाई, ये मुतमिल नहीं हो सकते। गरीब लोग, मिडल लोग बिल्कुल पीस चुके हैं। ये जो चक्की पीस रहे हैं ना, विथ होल्डिंग और ये फिर GST पैकिंग आइटम पे, जिस पे एसेंशियल आइटम पे भी लगा दी, तो आप क्या समझ रहे हैं? आखिर गर्दन का फंदा तो यही आना है, गरीबों पे और मिडिल आदमी पे आएगा, ग्रोसरी पे आएगा। ये इफेक्ट जाके हर जगह जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बैठ जाएगी, क्योंकि वो कारखाने अब चलाने को तैयार नहीं है। जैसे गंदम का बहरान हुआ, यानी उनको पहले बताया गया 4,000 रुपये हम मन देंगे, क्या उनको काश्तकारों को वसूल हुआ 72 रुपये, 73 रुपये। तो कौन काम करेगा? कल में भी ऐसा ही हुआ है। कल मार्केट्स बंद हैं 100% इंशाल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से जो फैसला किया गया है इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में, वो मार्केट्स और गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला किया है। कल 31 जुलाई तमाम तर मार्केट्स बंद होंगी। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि देखें, आप बात समझें। अब हमने एक एजेंडा बनाया है कि जिसको हम ये कहेंगे कि सब मार्केट के ओहदेदारान अपनी तजावीज़ देंगे और वो इधर पहुँचेंगी कि आपको किस लाए अमल से चल रहे हैं और क्या आपकी डिमांड है। चार्टर ऑफ डिमांड बना रहे हैं, और ताकि वो उनको देख के फिर हम आगे फैसला करेंगे।
हड़ताल का पता चल गया आप लोगों को? अभी आप कह रहे थे ना ठीक, वहाँ तक अच्छा। आवाज़ आ रही थी जोर जोर से, हाँ। आप माशाल्लाह से अच्छे बोल रहे थे यार। अच्छा, तो हड़ताल का साथ देंगे? छुट्टी देंगे ऐसे। असल मसला इस वक्त काम में क्या आ रहा है कारोबार में? बिल्कुल सन्नाटा है रेट की वजह देख रहे हो से, ना क्या है, कोई कस्टमर नहीं आ रहे। एक जगह भी स्टेबिलिटी नहीं है प्राइसेस में, सब ऊपर जा रही है। आदमी क्या करेगा? दालों पे कुछ टैक्सेस बढ़े? हाँ बड़े, अब ये नहीं पता कल क्या अप डाउन होंगे। और स्टॉक एक्सचेंज तो बना हुआ है, आप खुद देखें, अभी कुछ है अभी कुछ है। दिस इज नॉट ए बिजनेस। अच्छा, हड़ताल अगर करते हैं तो दुकानदार का, ताजिर का अपना भी नुकसान है, फिर आम आदमी भी लाजमी लेकिन बात है अब उससे- वो कहाँ जाए, दूसरी एसेसरीज ले ले, हर चीज़ पे चले जाए, क्या क्या करेगा वो? हड़ताल नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? 3 दिन हड़ताल का मतलब क्या है एक ताजिर के लिए, एक छोटे ताजिर के लिए? ठीक ठाक लॉस है ना यार, ठीक ठाक लॉस है। मगर मजबूर है वो करने में। थक गई अब आवाम, थक गई, ताजिर थक गए, छोटा आदमी थक गया, छोटे से लेके जितना बड़ा है वो थक गया। दुकानें बंद नहीं करें? कहाँ जाएंगे? हाँ, दुकानें बंद नहीं करें भाई? दुकानें बंद करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे मजदूर तबके वाले भाई? अच्छा, दुकानों वालों के पास तो बहुत पैसा है, वो तो 4 दिन भी हड़ताल कर जाए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क तो मजदूरों को पड़ना है ना, गाड़ी वालों को पड़ना है ना, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, अच्छा। उनको कौन सा फर्क पड़ता है? वैसे इस बार एसोसिएशन कह रही है हम 5 दिन की दिहाड़ी जो है वो एडवांस दे देंगे। किसको हड़ताल दे के रहे हवाले हैं? से कहाँ दे मजदूरों रहे हैं? कौन दे के गया? कोई नजर आ रहा है? अभी तो हड़ताल हुई भी तो कहाँ है अभी? तो नोटिफिकेशन तो जारी हो गया ना, लेटर तो निकल गए ना, आप घर से थोड़ी ना ये दिहाड़ी लेने आएंगे। कल दुकानें अगर बंद होंगी, ये आएंगे तो काम पर हम आ जाएंगे, आप आ जाना, आप हमसे इंटरव्यू ले लेना नहीं कि हमें मिलेंगे, कितनी आपको दिहाड़ी उम्मीद मिली नहीं है। उम्मीद आपको है, आप यहाँ तक आए हो, बोल तो रहे हैं वो मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इतनी दिहाड़ी दिहाड़ी कौन सी है ये? 1000-1200 दिहाड़ी है, और कितनी है बस। भाई फालतू में करते हैं तो मिलता है। यहाँ के सुबह को आके बैठ जाते हैं, शाम तक कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, कोई पूछता ही नहीं है खाना खाया है नहीं खाया है। ये अमीर लोग हैं भाई, ये 10 दिन हड़ताल करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हर रोज कमाने वाले हैं उनको फर्क पड़ेगा। मजदूरों के बारे में किसी ने सोचा है कि मजदूरों के साथ क्या हाल है हर रोज कमाने वालों के ये इस साल में अभी 6-7 महीने गुजर गए, कितनी हड़तालें हो चुकी हैं, कितनी दफा बंद हुई है? यहाँ पे तो पहले भी तो, अभी 2 महीने पहले भी तो ये दुकानें बंद करवाई थी एक दिन के लिए। एक दिन के लिए किया था, वो तो एक दिन का कोई मसला नहीं, अल्लाह देने वाला है। लेकिन ये अभी 4 दिन बता रहे हैं, हम लोग परेशान है भाई, कैसे होगा गुजारा हम लोगों का? कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन मजदूरों को हर रोज दिहाड़ी वाले के बारे में पूछा है कि इनको कौन देगा नहीं देगा, खाने का कोई पूछा? 4 दिन की हड़ताल का क्या मतलब है बड़े साहब? एक आम आदमी पर, एक लेबर पर कितना असर पड़ेगा उसका? पता नहीं है यार, नहीं पता। हड़ताल होनी चाहिए? हड़ताल तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ? आजकल गवर्नमेंट बना है, आवाम कैसे चलेगा? आवाम सीधा होगा, गवर्नमेंट सीधा होगा तो आवाम मुश्किल में नहीं पड़ेगा ना, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा। दुकानदार कह रहे हैं हम पे इतने टैक्सेस लगा दिए, हम काम कैसे करें? यही तो मसला है ना, टैक्स बढ़ेगा तो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो दुकानें बंद होंगी, फिर तो ये गरीब लोग बैठे रहेंगे फुटपाथ पे। अच्छा, वो एसोसिएशन कह रही है इस दफा 5 दिन की दिहाड़ी देंगे हम लोग मजदूरों को। सही बात है। कौन देगा दिहाड़ी बाबा? नहीं, कोई भी नहीं देगा। हाँ? 5 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐलान दिया अभी मेरे सामने उसने। कल सुबह तो आ जाएगा, हमारे को दिहाड़ी लेके दे दूँ। काम ही नहीं मिला इन लोगों को, सुबह से बैठे हुए, कोई सी की वजह से काम ही नहीं निकल गया। काम नहीं है? नहीं है ना, इसी की वजह से महंगाई है। अच्छा चले ठीक है। यकीनी तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका, एक बड़ी तादाद है जोड़िया बाज़ार, बुल्टन मार्केट्स और शहर की दीगर जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर, और साला साल से रोज़ाना की बुनियाद पर वो यहाँ मज़दूरी करते हैं और इसी पे गुज़र बसर चलता है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर एक दिन की भी हड़ताल होती है तो उसका फ़र्क आम आदमी पर, एक लेबर तबके पर ज़्यादा पड़ता है। अगरचे ताजिर बरादरी भी उससे मुतासिर होती है, मगर एक कम आमदनी वाला शख्स जो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना ले जाता है, उसके घर का चूल्हा जलना फिर मुश्किल हो जाता है। कोई भी मजदूर का साथ कोई नहीं देता है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोई भी होवे। हाँ। मजदूर का साथ कोई नहीं देता है अल्लाह के सिवा। इन 25 सालों में कितनी हड़तालें देखी हैं? बहुत पहले देखी थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं होती हैं? कुछ भी नहीं है। अब जो 3 दिन की हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है, वो भी कोई तो ये भरोसा, सेठ पैसे वैसे देंगे? 3 दिन का खर्चा कुछ पानी भी देंगे नहीं, आपको? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देंगे। किक मारेंगे, बोलेंगे जाओ, अच्छा, और क्या करेंगे? आपके रऊफ साहब जो एसोसिएशन वही के कुछ चेयरमैन, वो भी कह रहे नहीं। हैं 5 दिन की दिहाड़ी दूंगा। हमारी मजदूरी बढ़ती ही नहीं है, 5-6 साल हो गए, अभी वही 5 और 6 रुपए पे काम कर रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट कदर हमारी सुनती है? नहीं सुनती है।
मजदूरों को ऐसे समझती है जैसे गधे, हाँ। पर हमारे को अल्लाह ताला चला रहा है। अच्छा, ये हड़ताल सही है या कुछ और तरीके इन लोगों के लिए भी सही है। वो तो कह रहे हैं हमारा भी नुकसान है, हाँ। दुकान बंद करते हैं तो। इन लोगों के भी लिए भी सही है, क्योंकि इन लोगों को भी टैक्स लगी है। नुकसान इनका भी है तो मजदूरों का भी है। दोनों हुकूमत को कोई इसमें इकदाम करने चाहिए। हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत को माल चाहिए अच्छा, और क्या। सोच रहे हैं और क्या साथ खड़े हैं एसोसिएशन के, क्या फैसला किया है? तो फैसला क्या, अभी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर फैसला आना होता तो पहले आ जाता, स्ट्राइक पे हमें जाना ही नहीं पड़ता। अब सोच लिया है, फैसला अब तो कर बिल्कुल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। हो सकता है कि 3 दिन की है अभी, फिर अगला लायामल जो है 6 तारीख का बोला गया हमारी एसोसिएशन की तरफ से। अगला अमल 6 तारीख को फिर करेंगे, अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो। हड़ताल तो जहाँ आम आदमी को मुतासर करेगी, वहाँ ताजिर का अपना खुद कितना नुकसान है? काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो अब 3 दिन का बर्दाश्त तो कर सकते हैं, ताकि ना कि 30 साल के 50 साल तक का 100 साल का और नुकसान करें। तो ये 3 दिन का नुकसान बेहतर है। असल मुतालबात है क्या? विद होल्डिंग टैक्स? विद होल्डिंग टैक्स होल्डर बना रहे हैं हर दुकानदार को। मतलब आप FBR का काम आपसे करवाना चाह रहे हैं? हम करेंगे। तनख्वाहें वो लें, अरबों रुपए वो लें, और काम उनका हम करें। और काम भी कोई प्रॉपर हो तो हम करने से ना हटे ना। काम भी है कि हर आप एक आदमी है, आप ही ले लो, आप मेरे पास आते हो, हम ट्रेडर को माल देते हैं, इम्पोर्टर हमें बेचता है, फिर हम जो है आगे दूसरे को बेचते हैं। जब दुकानदार 1 पाव दाल लेने वाला जब आएगा, आप ही लेने आओगे मेरे पास, मैं आपसे बोलूँगा CNIC की कॉपी दे दो जी, तो आप मुझे दोगे? एक आम दुकानदार एक आम दुकानदार जो है आपसे मांगेगा। जो आप 1 पाव आधा किलो दाल लेने जब आओगे, आपसे कहा जाएगा कि भाई आप दाल ले रहे हो तो CNIC की कॉपी आप दे दो, तो आप दोगे मुझे? बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम है ना, ये मुश्किल काम हमें दिया जा रहा है। क्या कम किया जाए विद होल्डिंग टैक्स को या खत्म करने का मुतालबा? 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए तकरीबन, सही है ना? तो 75 साल से तो कोई इस पे अनाज पे, खाने पीने के आइटम पे, ये गरीब की खुराक है, इस पे कोई टैक्स नहीं था। उल्टी सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी दी जाती थी, हर बजट जब आता था सब्सिडी दी जाती थी। उल्टा ये अब ये मांग रहे हैं। असल में गवर्नमेंट ना बोलिए कहीं से भी निकल जाए तेल या खून। अच्छा, इंडिया कितनी सब्सिडी देता है अपनी आवाम को, ये अनाज पर कोई टैक्स नहीं लेता इंडिया। मगर यहाँ पर जो है बोलते हैं बस मारे जाओ, पब्लिक को भी, दुकानदार को भी, ताजिर को भी। यहाँ कुछ नहीं सोचते, यहाँ तो बस सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स का मसला है या कारोबार में इस वक्त दीगर मसाइल भी सामने आ रहे नहीं, हैं? अभी फिलहाल तो यही मसला है, इसके अलावा तो अभी कोई मसला नहीं। कितना टैक्स कितना बन जाता है ये अभी मैं हिसाब तो मुझे नहीं पता। 20 रुपये 30 रुपये किलो, एक आदमी से 10 रुपये किलो, 10% तो 10 रुपये किलो। मुझे ज़रा सादा लफ्जों में बताया, अगर चावल ये इस वक्त 250 रुपये किलो मिल रहा है ये वाला चावल, तो ये टैक्सेस के बाद फिर कितना हो जाएगा? बढ़ जाएंगे 30-40 रुपये किलो, बढ़ जाएंगे आराम से। 250 वाला 300 के करीब पहुंच जाएगा। जब आदमी चेन एक चल रही है, पहले इम्पोर्टर देगा पैसे, ठीक है, फिर जो है ट्रेडर देगा, फिर जो है छोटा दुकानदार देगा, फिर एक जो है परचून की दुकान जो चला रहा होगा वो देगा, ट्रेडर देगा, इंटेंटर देगा। मतलब 1 रुपए वाली चीज 30-35 रुपए पे जाकर बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 37% तक जो है वो टैक्सेस जो है वो जाने का एसोसिएशन की जानिब से बताया गया। होलसेलर भी इस हवाले से काफ़ी नाला दिखाई देते हैं और एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। कल जो कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो उसमें तमाम तर दुकानदार, ताजिर बिरादी, होलसेलर सब एक ही पेज पे दिखाई देते हैं। आपका अपना कितना नुकसान हो जाएगा? कोई 3 दिन मसला में नहीं है, मगर इस नुकसान से तो बेहतर है वो नुकसान ज़्यादा ज़रूरी है। ये नुकसान ज़्यादा बड़ा है? हाँ, ये नुकसान ज़्यादा बड़ा है हम लोगों के लिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे? बहुत सी प्रॉब्लम में हम बस कौन सी बात आपसे शेयर करें। 3 दिन क्या प्लस 6 दिन भी होंगे तो हम तैयार हैं 100%। विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा परेशान कुन बात है? बहुत परेशानी वाली बात है ना यार, कोई मामूली बात थोड़ी है ये। हमारे आप बैठ के आप अखराजात तो देखेंगे, हमारे महीने के अखराजात कितने हैं, और फिर अगर हम शामिल ना होंगे तो फिर फायदा क्या? बिल्कुल हम साथ हैं इन लोगों के। ठीक भाईजान, ये है हमारी रोजी। हम गरीब तबका लोग हैं, 1 दिन कमाते हैं, 4 दिन खाते हैं। कभी दिहाड़ी नहीं भी लगती, कभी 1 रुपया कोई नहीं देता है भाई। आजकल का दौर ऐसा ना, सका भाई 1 रुपया किसी को नहीं दे रहे। हम गरीब बंदे, अब ये 3 दिन बाजार बंद होगा, ये 3 दिन मजदूर कहाँ से खाएंगे? तो ये आपकी एसोसिएशन वाले कह रहे हैं हम 5 दिन की दिहाड़ी मजदूरों का एडवांस दे देंगे। पहले एडवांस दें ना भाई। अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। 1 रुपया नहीं देते मेरा भाई कोई भी।
चाय का कप कोई नहीं देता, तो चाय का कप कोई नहीं देता, चाय का कप भी नहीं पूछते? नहीं। ये देख, ये रोजी है, इसको कहते हैं रोजी। बिल्कुल। 3 दिन अगर दिहाड़ी नहीं लगी तो इस महंगाई के दौर में एक मजदूर का, एक आम आदमी के घर का हाल क्या होगा? बहुत बुरा होगा सर। हमारा खुद का 5 बच्चे हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। हम तो इधर काम करते हैं, कुरैश इधर बड़ा मशहूर है, 2 बंदों का काम संभाल और 1 बंदे का दिहाड़ी देते हैं हमारा को। बड़ा जालिम आदमी है, लेकिन क्या करे, जब काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा हमारा बच्चे, क्या कमाना रोज खाना। हाँ, तो यही इतना नहीं है। दिहाड़ी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कितनी हड़तालें देखी हैं? हड़तालें तो काफी देखी है, आज से गुजरी है, बहुत सारी देखी है, मगर ये 3 दिन लगातार आ रहे हैं बोल रहे। जब भी कभी हड़ताल होती है सेठ ये नहीं बोलता कि यार आज की दिहाड़ी रख लो ऐसे ही? नहीं भाईजान, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ दिहाड़ी देते वक्त कभी 10 दफा सोचते हैं क्या उतारा था, क्या रखा था, क्या काम किया, 20 दफा तो पूछते हैं, जब जाकर दिहाड़ी मिलती है। कितनी दिहाड़ी बनती है एक दिन की? कभी 1200, 1300, 1000, 800, 900, जैसा काम है इसी दिहाड़ी। तो फिर घर का जो राशन वगैरह है वो भी रोज के रोज खरीदते हैं? ज़ाहिर बात है, जो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो ले जाते हैं, आधा किलो पाव किलो, जैसे जैसे पैसे होते हैं ऐसे ले जाते हैं। कभी 2 किलो आटा, कभी किलो आटा, कभी 5 किलो आटा, जैसे पैसे होंगे ऐसे लेंगे। तो 3 दिन का मतलब तो ये कि सारा सिस्टम आउट हो जाएगा? बस यही, क्या करें हम, सारा आउट हो जाएगा। भाई कुछ भी करो 300 का तो दूध है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे उनके लिए नहीं लेके जा, दूध तो लाजम लेके जाएगा भाई। हड़ताल नहीं करें? ये ऐसा कर, हड़ताल नहीं करें? नहीं करें मेरा भाई। बेरोजगार हैं लोग, नौकरियां दें लोगों को, सवाब लें, दुआ हासिल करें लोगों से, ये बदवा लेने पे चले हुए हैं। एक कट्टे पे टैक्स लगेगा, शनाख्ती कार्ड की NIC लाओ तब कट्टा मिलेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, सारी जिंदगी गुजर गई है, ये नया सिलसिला निकाला। अच्छा, इस बात को मजदूर भी समझते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है कि अगर आप किसी से टैक्स वसूल करें, एक आम होलसेलर किसी छोटे दुकानदार से, और उससे NIC मांगे, दीगर फॉर्मेलिटीज पूरी करवाए, तो ये मजदूर भी समझते कितना मुश्किल काम। दुकानदार बर्दाश्त कर लेता है क्या? दुकानदार बड़ा बर्दाश्त ज़्यादा बैंक बैलेंस अच्छा होता है? बैंक बैलेंस क्या अच्छा होगा, इनको इनकी नाइल इनको पता चले ना कि हम इसलिए हड़ताल पे जा रहे हैं। नहीं तो किसको अच्छी लगती है हड़ताल भाई? यहाँ पे तो बेड़ा गर्क हुआ है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना है। लोगों का जीना आराम करा हुआ है लोगों ने, टैक्स लगा के। आपने अपनी एसोसिएशन को बोला नहीं कि भाई हड़ताल नहीं करो, हम तो छोटे दुकानदार हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा? भाई हमारी एसोसिएशन तो हमारे भले के लिए कर रही है, आवाम के भले के लिए कर रही है। अच्छा। ताकि इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि किस बिना पे लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। ये हड़तालें होती रहेंगी, फिर मुल्क कहाँ जाएगा हमारा? नहीं तो बेड़ा गर्क तो करती है। आप जो कारोबार कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किन चीज़ों से आती है? भाई सबसे ज़्यादा परेशानी पहले तो ये मजदूर तबका है। फिर इसके बाद ये रोज़ जो कमाने वाले, इनकी बेचारों की 1000, 1500, 1200 तनख्वाह। नहीं, आपको बतौर कारोबारी शख्स, आपको ताजिर होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कारोबार करने में किन चीज़ों से आ रही है? बिल्स से आ रही है, टैक्सेस से आ रही है, किन चीज़ों से? भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेस से। अच्छा। हम यहाँ पे कमाएं, सारा वहाँ पे जाके भर देते, हमारे को कोई बचत नहीं आ रही। ये बच्चों के स्कूल की फीस है, ये ट्यूशन की फीस है, बाकी बचत कोई नहीं आ रही। जो हम पहले जो बचाते थे अब वो बचतें नहीं आ रही है। कल अगर ये 3 दिन की हड़ताल जो आपने ऐलान किया है, अगर ये इसका दौरानिया बढ़ जाता है तो भी साथ खड़े? इंशाल्लाह साथ कर देंगे हम। कल जो चेयरमैन ग्रोसर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है, मार्केट साथ है, क्या आप लोग सोच रहे हैं इस हवाले से? मुझे तो सही तरह आइडिया नहीं है अभी। अच्छा, और अगर कल हड़ताल होती है दुकान बंद करेंगे? जी, दुकान तो इनके साथ देंगे, एसोसिएशन के साथ देंगे, रऊफ़ इब्राहिम के जो साथ हैं उनका देंगे इंशाल्लाह। चलें, हड़ताल तो एक अलग मौजू है। इस वक्त कारोबार में मुश्किलात किन हवालों से आ रही हैं? बिजली के बिलों के हवाले से, या जो इजाफी टैक्सेस आए वो भी कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं? हर हवाले से इजाफी टैक्सेस हो गए, बिजली के बिल हो गए, किसी में भी ऐसा नहीं है कि हमें फेवर मिल रही हो, और हर चीज़ में मसला है। इसी वजह से कारोबार, वैसे ही आप देख रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए कि फुल सन्नाटा पड़ गया इधर सब जगह पे, तो इसी वजह से हमें हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की जानिब से 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो एहतजाज का ऐलान किया गया है, उसमें कराची की ताजिर बरादरी भी हमें शरीक दिखाई देती है। मेरे साथ जमील पराचा साहब मौजूद हैं, सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। सर, आप भी यहाँ हैं, दीगर ताजिर भी आ रहे हैं,
मामला है क्या और आगे की हिकमत अमली क्या है? देखें, इस वक्त जुल्म की इंतहा हो गई है। जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये फ्लोर मिल्स वालों को और जिस तरह ताजिरों को दबाया जा रहा है, तो ये तो नामुमकिन है कि इनकी बात मान ली जाए। हम तो सब मिलकर हम इनके बिल्कुल साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं। जब तक ये हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जब तक कि भी हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आगे का लाएमल ये है, जो ऐलान ये करेंगे हम उसके साथ खड़े में हैं। और बल्कि हमने भी एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। हम कल आपने देखा होगा 1 अगस्त को हमने बोल्डन मार्केट पे एहतजाज रखा है। उसके बाद बिलों के बाइकाट का भी ऐलान कर दिया है कि इंशाल्लाह अगस्त के बिल हम अदा नहीं करेंगे। जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो बिलों के अंदर टैक्सेस लागू किए गए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी भी बिल नहीं अफोर्ड कर सकता। तो लोग अपनी घरेलू सामान बेच के, लोग अपनी चीज़ें बेच के, मोटरसाइकिलें बेच के बिल भरवा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत हो गई? तो अब तरीक़ेकार यही है, जब कोई ना इज़्ज़त नफ्स कायम रहा, ना हमारे माल की कोई हिफाजत रही, ना जान की, तो हम कारोबार वाइंड अप करने में मजबूर हैं। विद होल्डिंग टैक्स से असल मसला क्या हो रहा है ताजिलों? देखें, विद होल्डिंग टैक्स टोटल मसला नहीं है, ये IPPs का मसला है। जो IPPs का बोझ हम पे डाल दिया गया है। ये देखें, जो मुख्तलिफ बिजली के बिलों में देखें, सेल टैक्स, फर्दर टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स और इनकम टैक्स, बेइंतहा टैक्सेस डाल दिए गए हैं। जो एक आपका बिल अगर वो 65 रुपये एक मिसाल आ रहा है, तो 100 रुपये आपको इसलिए भरना है कि 35 रुपये उस पर टैक्सेस हैं। तो आगे मतलब क्या यकीन दहानी गवर्नमेंट की जानिब से कराई जाएगी? तो फिर एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी? जैसे आपने कहा कि आपने भी एहतजाज का जो है वो फैसला कर लिया, उसका भी ऐलान करना है। तो इस वक्त फ़िलहाल हंगामी तौर पे कौन से मुतालबात हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो फौरी? देखिए, हंगामी तौर पे हमारे मुतालबात तो एक तो ये है कि IPPs के कानून ख़त्म किए जाएँ, इनको ख़त्म किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है, जो बिलों में ये टैक्सेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ। तीसरी चीज़, जो ये ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर नए टैक्स लागू किए जा रहे हैं, हमें इन सब से दूर रखें, हमें इन स्कीमों में ना फंसाएं। पहले इन्होंने कहा 1200 रुपये का टैक्स हम लगाएंगे सालाना, या और आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि पहले इन्होंने कहा कि 12,000 1200 ये सालाना टैक्सेस होंगे एक छोटे ताजिर पे। आज वही टैक्स बढ़कर ये कहते हैं 60,000 कम से कम देना पड़ेगा, 60,000 से 7,20,000 तक। तो कैसे एक छोटा दुकानदार अफोर्ड कर सकता है? एक आदमी 15,000 रुपये की दुकान किराए पे लेके वो कारोबार करने चला है, 25,000 तो उसे बिल आ जाता है, और उसके बाद वो ये टैक्सेस भी अदा करें, नामुमकिन चीज़ है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हम अपनी जो है चीज़ें कायम रखेंगे, एहतजाज जारी रहेगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे हम स्ट्राइक की तरफ हम भी जा रहे हैं। आप भी इसके बाद ऐलान करने वाले? बिल्कुल, इंशाल्लाह। और हमारी स्ट्राइक जो होगी वो जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते, मुकम्मल स्ट्राइक होगी। ठीक। न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कोई 600 से ज़्यादा मिलें बंद करने का इंदिया दिया गया है। कराची में एसोसिएशन से हमारी बात हुई, इनका मौक़िफ़ सामने आया, मगर फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की एसोसिएशंस और वहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या कहते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा तैयब, चेयरमैन गल्ला मंडी फैसलाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी महमूद रहमानी साहब ने, सदर साहब ने और वाइस चेयरमैन मौसू साहब ने ऐलान किया है, ये ऐलान तमाम गल्ला मंडी जो होलसेल दालों की बड़ी मार्केटें हैं वो सारी इस ऐलान के साथ मुतहद हैं और आपस में वो जॉइंट ऐलान कर रही हैं। हम 31 तारीख को स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स जो हमारे ऊपर नाफिज किया गया है उसके ख़िलाफ़ हम हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे इस गल्ला मंडी की हड़ताल के अलावा जितनी भी हमारी दाल मिल एसोसिएशन है, 250 फैक्ट्री जो फैसलाबाद में है दाल मिल, वो भी हमारे साथ खड़ी हैं, उनके साथ भी हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ी हैं। दूसरा, मैं फैसलाबाद गल्ला मंडी की तरफ से भी और फड़ी मार्केट की तरफ से भी जो हमारे मलक सेल साहब हैं उनकी तरफ से भी हमारे साथ इत्तेहाद है कि वो भी मार्केट बंद रखेंगे। जब तक गवर्नमेंट हमारा मुतालबा पूरा नहीं करेगी, हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते रहेंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जो टैक्स लगाए हैं वो टैक्स जो है
वो वापस लें। हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारा मुतालबा सुने, इंशाल्लाह हम उनको कायल करेंगे। ये टैक्स जो है फूड आइटम पे नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। मियां आमिर शहजाद, मरकजी सदर किराना रिटेलर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब। मरकजी अंजुमन ताजर रिटेल किराना जनरल स्टोर रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का वफद इस वक्त गल्ला मंडी के चेयरमैन जनाब राना मोहम्मद तैयब साहब के ऑफिस के अंदर मौजूद है और पंजाब भर के अंदर जो गल्ला मंडियों ने हड़ताल का ऐलान किया है, मरकजी अंजुमन ताजरान रिटेल किराना एंड जनरल स्टोर रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद पाकिस्तान भर की गल्ला मंडियों के साथ हमायत का ऐलान करती है और इनकी हड़ताल की तायीद करती है और किराना रिटेलर भी इनके साथ जब ये आवाज़ देंगे और इनकी हड़ताल के साथ हड़ताल पे जाएगी। और इसके साथ ही इस हड़ताल का मकसद ये है कि हम विद होल्डिंग टैक्स को मुस्तरद करते हैं और जो किराना रिटेलर को मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उलझाने के लिए फाइलर नॉन फाइलर वाला जो मामला किया जा रहा है, हम उसकी भी जो है पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं, उसको भी मुस्तरद करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो जुल्म के ज़ाब्ते हैं टैक्स की सूरत के अंदर, हुक्मरान अपनी अय्याशियों को ज़िंदा रखने के लिए ताजरों को ज़िंदा तरगो करना चाह रहे हैं। इनके ये मंसूबे इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। उस वक्त तक हड़तालें होंगी, उस वक्त तक एहतजाजी तहरीकें चलेंगी जब तक ये अपने फैसले वापस नहीं ले लेते। मैं मियां अहमद साहब का और उनकी पूरी जो कैबिनेट यहाँ पे मेरे पास आई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की और पूरे पाकिस्तान की जो गल्ला मंडियाँ हैं वो जो हर स्ट्राइक पे जा रही हैं विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़, तो उनके साथ हमारे साथ ही इन्होंने आके शमूलियत की और हड़ताल का ऐलान किया मरकज़ी अंजुमन ताजना रिटेलर एसोसिएशन ने। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कॉल थी जो पूरे पाकिस्तान में हमने दी थी, रोज़ 3 दिन से कोई ना कोई और गल्ला मंडियाँ भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं था। हमने तो हड़ताल दी थी बड़ी गल्ला मंडियाँ जहाँ पे दालों की फैक्ट्री ज़्यादा हैं या वहाँ पे दालों का काम ज़्यादा है, हमने उनको कॉल की थी। लेकिन उसके हमारी कॉल के बाद जो दूसरी गल्ला मंडियाँ हैं जिनको हमने कॉल भी नहीं की, जिनको हमने कहा भी नहीं, वो भी हमारे साथ शामिल हो गई हैं। तो मैं अपने तमाम जो भी पाकिस्तान की गल्ला मंडियाँ हैं जिन्होंने इस विद होल्डिंग टैक्स पे एहतजाज किया और हड़ताल का ऐलान किया, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस जो मकसद में कामयाब होंगे और गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई इंशाल्लाह रात से ही हमारी कॉलें आना शुरू हो गई हैं। तो आज भी 3 बजे हमारे जो रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं जो लीड कर रहे हैं इसको एहतजाज को, उनकी वज़ीर ख़ज़ाना से लाइव टॉक शो में प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होल सेलर्स तमाम गल्ला मंडियाँ मार्केट्स बंद रहेंगी। मैं इस वक्त कराची की बड़ी मशहूर और मारूफ मार्केट में मौजूद हूँ और अभी यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर कल बकौल ऑल कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन यहाँ सन्नाटे होंगे, शटर डाउन होंगे और जब ताजरों से बात हो रही है तो वो भी एसोसिएशन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन नहीं बल्कि ताजर इत्तेहाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिर और दीगर ताजिर भी एक ही पेज में दिखाई देते हैं और मुतालबात है कि विद होल्डिंग टैक्स जो लगाया गया उसे फिलफौर ख़त्म किया जाए। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये 3 दिन की हड़ताल, इसका दौरानिया बढ़ भी सकता है। मगर इन तमाम तर चीज़ों का जहां ताजिर बिरादरी पर असर पड़ेगा वहीं अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा असर एक आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम्स हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स हैं और जब इन पर हड़ताल होती है, ये आइटम्स मिलना बंद हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर फिर मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। जहाँ एसोसिएशन के मुतालबात अपनी जगह है, वहीं इंतज़ामिया को और हुकूमत वक्त को अब इस पर संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। यके बाद दीगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस जो है वो हड़ताल का ऐलान करती हैं और उसके पीछे वजह जो इस वक्त दिखाई देती है वो जहाँ यूटिलिटी बिल्स हैं वहीं विद होल्डिंग टैक्स से भी काफ़ी परेशानी होती है। उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इस हवाले से संजीदगी से सोचेगी और कोई ना कोई फ़ैसला कर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अपने होस्ट
साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।